हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 25 जून 2021 और 25 जून 2021 के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी साथियों को यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ में ये जो क्लास हो जाती है एयरफोर्स, एसएससी, बैंक, यूपीएसआई, रेलवे, स्टेट पीसीएस, आरओ, यूपेट प्लस सीपेट, वीडियो, लेखपाल, यानी कि जहाँ कहीं भी आपके करंट अफेयर आता है वो जो भी एग्ज़ाम आपके छूट जाते हैं वहाँ भी आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो क्लास है ये रोज़ सुबह 7 बजे लाइव होती है और इसके साथ साथ में आपको डेली लाइव में ये क्लास देखनी है। और इसके साथ साथ में हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर वगैरह कमेंट साथ में करते रहिएगा जो भी साथी लाइव क्लास को देखते हैं। ठीक, वैसे तो मेरा मानना ये है कि आप लोग डेली लाइव क्लास को देखें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश से अगर आप नहीं देख पाते तो ऑफलाइन ज़रूर देखा करें। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात हो रही है, पहला प्रश्न समझेंगे। कह रहा है कि वन महोत्सव आयोजित करेगी दिल्ली सरकार। अब देखो प्रश्न कैसे आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, जब मैं प्रश्न को बताया करूं तो आप कॉपी में नोट भी करता चलें, साथ में नोट भी करते चलें आप लोग। क्या प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में वन महोत्सव कौन आयोजित करने वाला। प्रश्न कैसे बना देगा, अभी हाल ही में वन महोत्सव कौन आयोजित करने वाली सरकार है। तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा कि सर दिल्ली सरकार यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दिल्ली सरकार की बात हो रही, तो दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें, सीएम की बात कर लेते हैं। दिल्ली के एक सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल है। कौन है, अरविंद केजरीवाल, अच्छे से आपको पता होगा। ठीक, अरविंद केजरीवाल हैं। यहीं पे अगर हम बात करें कि दिल्ली सरकार में अभी हाल ही में कल मैंने एक प्रश्न आपको कराया था, दिल्ली सरकार क्या कर रही है, आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च कर रही है और कल मैंने एक योजना को आपको करवाया भी था। ठीक है, समझ में आ गया तक। तो अब हम इसके आगे डिटेल्स में हम लोग बात कर लेते हैं। 2021 में, किसमें, 2021 में 33 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उद्देश्य दिल्ली सरकार 26 जून, कब, 26 जून से 11 जुलाई 2021 तक, ये सभी साथी यहाँ पर पॉइंट याद रखेंगे। कब से, 26 जून से 11 जुलाई 2000 तक वन महोत्सव आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि जो दिल्ली सरकार है ये क्या कर रही है, ये वहाँ के एनवायरनमेंट को देख के, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन होने के कारण से क्या है, दिल्ली ज़्यादातर देखा होगा अपने सबसे निचले स्तर पर जाती है, प्रदूषण पे सबसे टॉप नंबर पे जाती है। तो कहने का मतलब सीधा सा क्या हुआ, इसीलिए दिल्ली सरकार ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह नहीं करीब 15 दिन के लिए करीब क्या किया जाए, यहाँ पर वन महोत्सव का आयोजन किया जाए। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी की हम लोग बात करते हैं, इसे यमुना बैंक के गड़ी मांडू से लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी साथी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है। आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी जो हाल ही में वन महोत्सव दिल्ली सरकार करवा रही है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, दिल्ली में कहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यमुना बैंक के पास में ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अगर इसी की बात करें, वन महोत्सव के दौरान 14 नर्सरी औषधि पौधों का भी निःशुल्क वितरण होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 14। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे याद रखना है, क्योंकि 14 नर्सरी औषधि का मतलब जो दवाओं से संबंधित पौधे उनको भी क्या निःशुल्क वितरण किया जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर बात करें 27 जून को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पौधारोपण अभियान होगा। तो ये भी साथ में याद रखना, अगर आपसे पूछ लेता है कि दिल्ली में कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, सर यहाँ पर 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर प्रश्न पूछता है अभी हाल ही में वन महोत्सव कौन सी सरकार जारी करने वाली, आयोजित करने में, तो आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछ लेता है कि कितने सारे जो आपके औषधि पौधों का यहाँ पर निःशुल्क वितरण किया होगा तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे प्रश्न बढ़ने से पहले मैं डेली आपको बताता हूँ कि आप डेली के डेली छोटे छोटे से टारगेट डिसाइड करें, उन टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन आप लोग लगा दें। और टारगेट कैसे अचीव करें, आप जब सुबह, आप ये सोचो कि जब सुबह आप 7 बजे उठकर अगर क्लास को नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपने मंजिल से, अपने जो भी आपने टारगेट देखा उससे कहीं ना कहीं आप भटक रहे हो। सुबह उठें और सुबह उठकर अपना सबसे पहले नंबर पे करंट अफेयर क्लास ज़रूर देखें, उसको नोट लें। फिर इसके बाद दिन भर आपकी जो दिनचर्या है उसमें चलने दो। अब पता चले कि सुबह आपने करंट अफेयर को नहीं पढ़ा, फिर आप पूरे दिन उसको इंतजार कर रहे हो कि कब टाइम निकालें, कब उसको पढ़ा जाए। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में टेंशन भी बनी रहती है और एक आपका जो काम होता है वो हो भी नहीं पाता है। ठीक, चलो भाई हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है पशु कल्याण के लिए पहला वार रूम। यहाँ पर अब देखो समझ लेते हैं, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बोले कि पहला वार रूम। अब कैसे इसको याद रखोगे, समझते हैं। पशु कल्याण के लिए पहला वार रूम,
पशु कल्याण, किसके लिए? पशुओं के कल्याण के लिए क्या है? वॉर रूम। वॉर रूम को भी हम बताएंगे क्या होता है यहाँ पर। तो अगर इसकी बात करें, अभी प्रश्न पूछा जाएगा, अभी हाल ही में पहला वॉर रूम पशु कल्याण कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा कि सर यहाँ पर ये कर्नाटक में किया गया। कहाँ पर किया गया? कर्नाटक में किया गया। अब देखो बात यहाँ पर किसकी हो रही? कर्नाटक की बात हो रही। तो कर्नाटक के आपको अच्छे से ये पता होगा कौन है? वी एस येदियुरप्पा यहाँ के क्या हैं? अच्छे से पता होगा क्या? वहाँ का सीएम है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहली बार कर्नाटक सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा एक अनूठा पशु वॉर रूम यहाँ पर स्थापित किया गया। जैसे देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पर रूम यहाँ पे लिखा हुआ है और ये कौन है? ये वहाँ के सीएम है। ठीक है, अब जरा समझते हैं। बेंगलुरु में शुरू किया गया पशु कल्याण वॉर रूम पशुपालकों और डेयरी किसानों को राज्य में पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहायता को प्रदान करेगा। इसे पशुपालन पशु चिकित्सा के सेवा आयुक्तालय द्वारा ये स्थापित किया गया। कहने का सीधा सा तात्पर्य अगर प्रश्न पूछा जाता है पहला पशु कल्याण वॉर रूम कहाँ पर कौन से राज्य में स्थापित किया गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से प्रश्न आपको याद रखना, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप लोग अपनी राय रखेंगे। मैंने आपसे ये पूछा था कि आप लोग ये बताओ क्या मैं इसको MCQs फॉर्मेट में यहाँ पर कर दूँ, क्या सही रहेगा? आप उसको कमेंट में करिएगा, मैं उसको फिर सोचूंगा कि हाँ अगर करने लायक होगा। या एक चीज़ और आप लोगों से राय लेनी है, क्या जो ये करंट अफेयर डेली चल रहा है, ठीक, अगर आपको लगता है कि मैं डेली करंट अफेयर नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं एक नई सीरीज चालू करने जा रहा हूँ। नई सीरीज क्या होगा कि आपको साप्ताहिक करंट अफेयर होगा, वहाँ पे एक सप्ताह का पूरा करंट अफेयर होगा, 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, आपका पूरा वहाँ भी काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो ये क्लास भी आप लोग बताएं तो मैं इसको जल्दी से इसको शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा समझते जरा सभी साथी ध्यान से। अगला प्रश्न है, सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप शूटिंग में कांस्य पदक को जीत लिया है। अब प्रश्न कैसे आपसे पूछा जाएगा? अभी हाल ही में, देखो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? कप शूटिंग में कौन सा पदक जीत लिया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कांस्य पदक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और ये जो फोटो में नजर आ रहे हैं ये कौन है? ये है सौरभ चौधरी। अब आपको आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको उत्तर बताना है कि सौरभ चौधरी कौन से प्रदेश से संबंधित हैं, मतलब इनका स्थान, जन्म स्थान कहाँ का है। बात समझ में आ गई? तो ये सभी साथियों को कमेंट करना है, कमेंट करके आपको बताना है। चलो भाई समझते हैं, जरा आगे हम लोग समझ लेते हैं। आगे सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल क्रोएशिया के ऑर्सिजिंग में ISF का यहाँ पर विश्व कप कांस्य पदक जीत लिया है। कितने मीटर का था? 10 मीटर एयर पिस्टल का यहाँ पर कार्यक्रम जारी किया गया था। इसी की अगर बात करें 19 वर्षीय, कितने वर्ष के हैं ये? 19 वर्ष के हैं और इन्होंने सौरभ चौधरी ने 581 कुशल क्वालिफायर में 220 अंक पा लिए हैं। बात समझ में आ गई? कितने वर्ष के? 19 वर्ष के हैं। इसी स्पर्धा में हम वतन अभिषेक वर्मा 5वें स्थान पर रहे। तो ये भी सभी साथियों को साथ में याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में ये भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। ठीक है, इसी के अगर हम और बात करते हैं, ये आयोजन टोक्यो में ओलंपिक से पहले निशानेबाजी टीम की अंतिम प्रतियोगिता है। ठीक है, चौधरी 2018 में एशियाई खेलों में, किसमें? एशियाई खेलों में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता भी यहाँ पर ये रहे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो मेरे द्वारा जो जानकारी एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो भी साथी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम से, आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ यहाँ से आपका कोई भी करंट अफेयर यहाँ पर आपका बाहर जाने वाला नहीं है। जब तक मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, मैं का मतलब क्या है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग इतना साथ नहीं दे रहे हो करंट अफेयर का, तो मुझे लगता है कि ये भी क्लास मुझे बंद करनी चाहिए। क्यों बंद करनी चाहिए? उसका रीज़न है, जब मैं क्लास को नहीं चलाता हूँ तो आपके कई सारे कमेंट आते हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट आते हैं, फेसबुक पे कमेंट आता है, इंस्टाग्राम पे कमेंट आता है, सर आप लाइव क्लास शुरुआत करिएगा। लेकिन जब मैं लाइव क्लास को शुरुआत कर देता हूँ तब मैं देखता हूँ कि कोई भी लाइव नहीं आता है। तो ये गलत बात है ना। या दो ही कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं, या तो आपको आता है या हमें पढ़ाना नहीं आता है। दो ही कंडीशन यहाँ पे बन सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ना करें। और अगर आप क्लास को आगे चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर वगैरह और कमेंट वगैरह करते रहें साथ में, और नए दोस्तों को भी जरूर जोड़ें अपने। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2021 25 जून को मनाया गया। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है ये कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? तो 25 जून को यहाँ पर मनाया गया। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 21 जून की अगर बात करेंगे तो 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लेता है कि नाविक दिवस तो 25 जून हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई इसकी हम लोग अगले पॉइंट की हम लोग इसी की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको साथ में डिस्कस भी कर लेते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों को सराहना
करने हेतु 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 25 जून को मनाया। जितने भी साथी डेली लाइव क्लास को देखते हैं, एक एक पॉइंट अगर आप नोट कर रहे हैं कॉपी में, तो आपको खुद से लगेगा कि मेरा कोई करंट अफेयर का प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। ठीक, अगर इसी की बात करें, इस नाविक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है, नाविक इसमें क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। बहुत सारे उद्योग व्यवसाय हो तो अपने माल के परिवहन के लिए समुद्री मार्गों और जहाज़ों पर निर्भर रहते हैं। कहने का सीधा तात्पर्य क्या है? जहाँ पे सी एरिया और समुद्री इलाका होता है, वहाँ पर जो भी काम होता है, जो भी वहाँ पर आयात और निर्यात होता है, वो इन्हीं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाविक के द्वारा होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, यह दिन पहली बार 2021 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मनाया गया था। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना है कि ये पहली बार कब मनाया था? 2011 में मनाया गया था। ठीक, अगर इस वर्ष की, ये इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी साथी नोट कर लेंगे, स्टार बना के इसको नोट जरूर करेंगे। यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? सी फियर एट द कोर ऑफ द शिपिंग ऑफ द फ्यूचर। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, सी फियर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर्स। ठीक है, ये इसकी थीम है, सीधे सीधे आपके पूछ लेगा। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो मनाया गया है 25 जून को, इसकी थीम क्या है, इसका विषय क्या है? ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई इसकी थीम क्या है। ये है, ठीक है ना। आई थिंक, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक एक प्रश्न आपको जो भी इंपॉर्टेंट होता है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? स्मार्ट सिटीज मिशन की 6ठी वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई है। अब जरा समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब मोदी सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट आई थी तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसने कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया था। उन्हीं में से एक योजना ये भी है, उस योजना का नाम क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन योजना। और इसकी ये 6वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 6वीं वर्षगांठ का मतलब अगर आपसे पूछा जाए, भाई अगर ये 6वीं वर्षगांठ है तो, और ये वर्ष कौन सा चल रहा है? 2021 चल रहा है। अगर ये 2021 चल रहा मतलब ये 2015 में लॉन्च की गई होगी। यही तो हुआ होगा। ठीक है ना। कभी कभार ये पूछ लेता है कि भाई स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब किस शुरुआत की गई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2015 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई हम लोग समझते हैं। आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा। जो भी साथी लाइव क्लास को इस समय प्रेजेंट टाइम पे देख रहे हैं, या अगर बाद में देखते तो बाद में आप लोग देखने के बाद में शेयर वगैरह थोड़ा बहुत करते रहें। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों को शुभारंभ करने के लिए 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 25 जून को एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया हुआ है। मतलब 6 साल कंप्लीट हो गए स्मार्ट सिटी जो योजना चल रही है उसके तहत। अगर इसी की हम बात करते हैं, मिशन स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत SCM अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMQ जिन्हें 25 जून 2015 को मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। कहने का सीधा सा तात्पर्य आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, ये बताओ स्मार्ट सिटी जो मिशन योजना है इनमें से कौन कौन सी योजना इसके तहत काम कर रही हैं? तो क्या हो जाएगा? स्मार्ट सिटीज मिशन हो जाएगा पहला, दूसरा अमृत योजना हो जाएगा, तीसरा प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये भी सभी साथियों को साथ में याद रखना। एक तो हो जाएगी स्मार्ट सिटी मिशन योजना, एक अमृत योजना हो जाएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाएगी। ये इसका एक मिशन रखा गया था। इन मिशन के तहत क्या है, ये जितने भी लोगों को घर मुहैया नहीं था वो उनको किसी न किसी तरीके से घर मुहैया कराने की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर इसकी बात करें, यह तारीख राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान की स्थापना के लिए 45 वर्ष भी चिन्हित करती है। कहने का मतलब क्या है, जो भी आपका ये मंत्रालय है इसको स्थापित करने के लिए 45 वर्ष यहाँ पर चिन्हित किया गया है। ठीक, अब देखो समझ लेते हैं जरा इसको। यहाँ पर आपको फोटो नजर आ रही है, 6th एनिवर्सरी है और ये देखो क्या है, अमृत लिखा है, स्मार्ट सिटीज मिशन योजना और प्रधानमंत्री योजना। तो कभी कभार क्या हो सकता है आपसे ऐसे पूछ लें, इनमें से कौन सा स्मार्ट सिटी मिशन की योजना का हिस्सा नहीं है? तो नहीं में क्या होगा, 3 आपसे दे देगा, एक आपसे क्या करेगा, एक वो नहीं देगा, तो वही आपको टिक करनी है। ठीक, समझ में आ गया? तो कभी कभार प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। आप जब तक करंट अफेयर को 360 के फॉर्मेट में नहीं पढ़ोगे तब तक आपका करंट अफेयर में भला नहीं होने वाला है। और कई सारे साथी को समस्या तो रहती करंट अफेयर की, लेकिन डेली पढ़ना कोई नहीं चाहता है। समस्या सभी को है, लेकिन डेली सुबह उठ के 7 बजे पढ़ना किसी को नहीं है। ठीक, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से सभी साथी समझेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न की जब हम लोग बात करते हैं, सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का उड़ीसा तट से परीक्षण किया गया। यहाँ पर अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा अभी हाल ही में निर्भय जो क्या नाम है क्रूज मिसाइल है, इसका कौन से तट से परीक्षण किया गया है? तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा? उड़ीसा तट यहाँ पर हो जाएगा।
मैं क्या बताऊं, फिर से आपको एक प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाई जो निर्भय क्रूज मिसाइल है इसका कौन से तट से अभी परीक्षण किया गया है, तो आप सभी का क्या उत्तर आ जाएगा, उड़ीसा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक एक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसके डिटेल्स की बात कर लेते हैं। सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय के उड़ीसा तट से क्या किया गया, इसका परीक्षण किया गया, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अगर इसी की बात करें तो ये 1500 किलोमीटर, कितने 1500 किलोमीटर के साथ मिसाइल को चांदीपुर एकीकृत रेंज के साथ लॉन्च पैड संख्या 3 से लॉन्च किया गया। ये तो आपको यहाँ पर हो गया, लेकिन आपको इसकी ये जो किलोमीटर की सीमा है ये भी साथ में याद रखना है। ठीक, अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट है निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा अनुसंधान DRDO के द्वारा क्या डिजाइन किया गया, विकसित किया गया था। मतलब अगर आपसे पूछ लेता है निर्भय जो क्रूज मिसाइल है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो आपका उत्तर सभी का आएगा DRDO, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी की और बात कर लेते हैं। यह मिसाइल 200 किलोग्राम के परमाणु हथियार ले जाने के सक्षम है। मतलब 200 किलोग्राम जो परमाणु हथियार है उसको एक साथ ये लॉन्च कर सकता है। ठीक, उसका नाम क्या है, निर्भय है। कहाँ से लॉन्च किया गया, उड़ीसा के तट से इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अगला हम लोग समझ ले DRDO अक्टूबर 2017 से परीक्षण कर रहा है। अब देखो DRDO क्या है, अक्टूबर 2014 से क्या कर रहा है भाई, इसका परीक्षण चालू कर रखा है। 6 साल करीब इसके भी 14 और 7 21, तो इसका भी करीब 7 साल यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जो भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी साथी लाइव क्लास को देखते हैं कम से कम 5 नए साथियों को जरूर जोड़ें यहाँ पर। ठीक है, और आपको लगता होगा कि मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बोलता इसलिए हूँ ताकि मुझे भी तो लगे भाई मेरी क्लास में मैं इतनी मेहनत से क्लास को बना रहा हूँ, तो कम से कम मुझे भी तो लगे कि हाँ कम से कम 10 से 12 लोग लाइव क्लास को देखते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, सभी साथी ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है और ये आपका कोई ना कोई एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला पॉइंट समझते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी निषेध दिवस यहाँ पर मनाया गया। ठीक, आप जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। आप प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी निषेध दिवस कब मनाया गया, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कब मनाया जाता है, ये 26 जून को मनाया जाता है। कब, 26 जून को हर वर्ष ये मनाया जाता है। बात समझ में आ गई, अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी निषेध दिवस कब, 26 जून को यहाँ पर मनाया जाता है। अच्छे से आपको यहाँ पर पॉइंट याद हो गया होगा, मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई समस्या आप, ठीक है ना। चलो भाई समझ लेते जरा यहाँ पर। अब इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि 26 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। कब, 26 जून को ये मनाया जाता है। अगर इसी की हम बात करें, नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने वाले, अवैध नशीली दवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने वाले संरचनात्मक संबोधित करने के लिए यहाँ पर समर्पित करता है। अगर इसकी बात करें तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार बना के इसको नोट कर लेंगे सभी साथी। वर्ष 2021 की विषय वस्तु मतलब थीम की बात हो रही है, शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइव्स। ठीक है, शेयर ड्रग्स फैक्ट टू सेव लाइफ्स मतलब क्या है, उसके ड्रग्स के जो भी फैक्ट हो रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे क्या होता है हमारा जो सिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है, उनको क्या करना, शेयर करना, मतलब लोगों को बताना है। और सेव टू लाइफ्स मतलब अपने जीवन को बचाना है। ये इसकी क्या है, इस वर्ष की थीम है। अगर इसी की बात करें, यह दिन जेक्स्यू अफीम व्यापार को रणनीतिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रयासों को भी चिन्हित करता है। कहने का मतलब देखो, तस्करी और नशा हो गया, जहाँ तक जो अफीम होते हैं, चरस होते हैं, गांजा होते हैं, इन सभी को दिवस के रूप में इसको जागरूक करने के लिए बनाया जाता है कि आप लोगों को ये नहीं लेना चाहिए। आपके लंग्स हैं, कई सारे फेफड़े हैं, ये सब आपके बेकार हो जाए। जैसे कि देखा होगा जितनी भी चाहें आप किसी की बात करो, जितने भी आपके धूम्रपान होते हैं वहाँ पर क्या होता है, सीधा सीधा लिखा होता है धूम्रपान निषेध, लेकिन फिर भी लोग उसको पीते हैं। तो ऐसी आप ऐसे गलती ना करें, जो साथी मेरे स्टूडेंट हैं वो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न समझते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या पे हो जाएगा, आई थिंक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, 2020 में 275 मिलियन लोगों ने किया ड्रग्स का इस्तेमाल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा निकल के आ रहा है। ठीक है, इसको सभी साथी स्टार बना के नोट कर लेंगे। यहाँ पर क्या बोला, 275 मिलियन लोगों ने यहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। मिलियन की बात हो रही, 275 लोग की बात नहीं हो रही, मिलियन में बात हो रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 275 मिलियन विश्व भर ड्रग्स इस्तेमाल किया, जबकि 36 मिलियन से अधिक लोग नशीली दवाओं का उपयोग करके विकारों से पीड़ित हुए।
बहुत बड़ी बात है, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट के वियना ड्रग्स एंड क्राइम संयुक्त राष्ट्र में कार्यालय में जारी कर दी गई है। इसकी अगर बात करें 77 देशों में स्वत पेशेवरों के लिए 42% ने कहा कि भांग का उपयोग बढ़ गया है, मतलब 45% तक लोग यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और कई सारे लोगों को समस्या रहती है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए आप लोग सभी लोग पैसा आ जाता है। फार्मास्यूटिकल के ड्रग्स के दौरान चिकित्सा को उपयोग में वृद्धि को हुई है यहाँ पर, ठीक, समझ में आ गया आपको। तो आपको याद क्या रखना है कि भाई 275 मिलियन लोगों ने यहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। और अगले प्रश्न, ठीक है ना, अगले प्रश्न को बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हो गई जरा आप सभी साथियों को बता दें। यहाँ पर अगर हम डेट की बात करें तो डेट यहाँ पर आप 26 जून होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि ये क्या नाम गलती से ये लग गया हुआ है, ठीक है, 25 जून वाला लग गया गलती से, तो आप लोग उसको करेक्शन कर लें। तो आज 26 जून की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, मुझे अभी याद आया जस्ट, तो मैंने सोचा यहाँ पर करेक्शन करा दें। भाई देखो गलती हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती को अगर याद आ जाए तो उसमें बता दो तो ये बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो 26 जून आप लोग यहाँ पर मान के चलेंगे, ठीक है, 26 जून आज डेट है, लेकिन वो गलती से कल वाला जो थंबनेल था वो लग गया, तो उसी कारण से मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे अभी याद आया जस्ट, तो मुझे फिर हमने सोचा बताना सही रहेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपको करंट अफेयर से मतलब है तो करंट अफेयर आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर की हम लोग बात कर रहे थे, जरा यहाँ समझ लेते हैं। अगला प्रश्न हो गया था शायद, कौन सा, हाँ ये वाला हो गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न समझते क्या है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आत्महत्या दर कम करने की राह पर नई विश्व। अब देखो समझो यहाँ पर, जैसा कि क्या है आत्महत्या, आत्महत्या का मतलब सुसाइड। अब सुसाइड आप डेली देखते हो, कोई ना कोई, जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हैं, देखो छोटे लोग तो कर ही रहे हैं, उनकी तो मान सकते हैं कि चलो समस्या कई प्रकार की, लेकिन बड़े लोग जो हैं वो भी लोग क्या आत्महत्या कर रहे हैं। उसका मेन कारण क्या, डिप्रेशन है, कई सारी टेंशन है, और इन सभी को देखते हुए क्या होता आपको पता ही नहीं चलता कब आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। तो अगर आपके साथ में भी कोई ऐसी समस्या है तो आप लोग ये सोचो कि ज़िंदगी एक बार मिली है और आप उसको क्या करें, कम ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें। शेयर करने का मतलब क्या है, आप अगर उस टेंशन को सोचते रहोगे तो आपके दिमाग में वो घर कर जाएगी। आप सभी के सामने टेंशन है, लेकिन क्या उसका आत्महत्या सही सोल्यूशन है? आप लोग राय जरूर दें इसके बारे में, ठीक है। प्रश्न को तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आप लोगों से मैं राय लेना चाहता हूँ, क्या आत्महत्या सही सोल्यूशन है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट करें, ठीक है, बताएं और मुझे साथ में, ठीक है। चलो अब लोग प्रश्न की तरफ आते हैं। आत्महत्या दर कम करने की राह पर नहीं है विश्व, आत्महत्या की विश्व पर नहीं। चलो समझते जरा। यहाँ पर बात हो रही वैश्विक आत्महत्या मात्र मृत्यु को दर 1/3 कम करना संयुक्त राष्ट्र के अनुवाद सतत विकास लक्ष्यों में से में से एक संकेत की ओर दोनों लक्ष्य करता है। कहना का क्या है, यहाँ बात की जा रही है कि कम से कम 1/3 लोग कैसे कम यहाँ पर मरने लगे, इसकी बात की जा रही है। जैसे मान लो अगर 3 लोग हैं तो 3 में अगर 1 लोगों की मृत्यु हो रही, ये टारगेट बना के रखा गया किसने, ये WHO ने यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य इसका पूरा नाम होता है, समझते जरा यहाँ पर। लेकिन WHO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार इस दुनिया के लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएगी। मतलब ये WHO ने एक रिपोर्ट को लॉन्च किया, उसमें यह दिखाया गया कि ये पहुँच नहीं पाएगी। सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 शीर्षक वाली रिपोर्ट 17 जून को 2021 प्रकाशित हुई थी, ठीक है। यह दर्शाती कि 2019 में लगभग अगर बात करें 7,03,000 लोग या 100 में से 1 की मौत यहाँ पर आत्महत्या हुई है। आत्महत्या का मतलब अब जैसे आपने देखा होगा पिछले वर्ष, ठीक है, पिछले वर्ष जो फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, डिप्रेशन होता है। जब आप अच्छा काम करते हो और आपको सफलता नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे मान लो आप लोग पढ़ रहे हो और पढ़ते मान लेते आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप लोग भी एक दिन ही सोचोगे पता नहीं ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से है कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। अब मैं डेली क्लास को लेता हूँ और मैं ये सोचूं कि मैं क्लास को डेली पढ़ा रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ और मुझे सफलता नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या मैं आत्महत्या कर लूँ? नहीं, बिल्कुल भी गलत बात है, ठीक है ना। तो अगर मेरे स्टूडेंट हो, आप लोग अगर वीडियो क्लास को देखते हो तो आप बिल्कुल भी इससे तो बिल्कुल भी दूर रहें। आप लड़ें, अगर आपको असफलता मिलती है तो कोई बात नहीं, आज अगर असफलता मिलेगी तो कल सफलता भी मिलेगी आपको, ठीक है ना। चलो भाई समझते जरा, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ठीक समझ में आ गया होगा सभी साथियों को। आई थिंक मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने कराने की यहाँ पर कोशिश की हुई है।
तो आप लोगों को करना क्या, जो भी साथी नए हमारे चैनल पे, अगर अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और इसके साथ साथ में आपको ज़्यादातर लाइक करना है, ज़्यादातर आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, कमेंट करके बताना आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और एक वो गलती हो गई थी तो मैंने आपको बता भी दी है कि यहाँ पर 26 जून है आज, ठीक है, कितना 26 जून है, लेकिन बाई मिस्टेक क्या हुआ, वो 25 जून का लगा हुआ था, तो 25 जून वाला मुझे याद नहीं रहा और मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी गलती है वो, ठीक है ना। तो आप लोग उसको करेक्शन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक। चलो, तो कहने का मतलब क्या, कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पे पेज हमारा बना हुआ तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं पाठशाला विद, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ में इंस्टाग्राम की अगर बात करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डेली आपको पिक्स प्रोवाइड कराई जाती है, और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर हमें, और इसके साथ में यूट्यूब पे फॉलो। और कई सारे साथियों को बाद में कमेंट आता है कि सर PDF कहाँ मिलेगी, तो PDF को मैं डेली बता देता हूँ। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद ज्वाइन करना, वहाँ से आपको इसकी डेली PDF प्राप्त होती रहेगी, ठीक है, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं डेली इस चीज़ को बोलता हूँ लेकिन आप लोग कुछ करने ही नहीं चाहते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।